जय श्री राम। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और हिस्ट्री में हम लोग ह्यूमन बींग्स की बातें करते हैं। हिस्ट्री दो प्रकार की हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में तो हम लोग यूरोप, अमेरिका, विभिन्न देशों के बारे में बात करते हैं। वो हम लोग का किसी अन्य कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या, मनुष्य का इतिहास। इतिहास में, हिस्ट्री में हम लोग सारी चीज़ें हिस्ट्री नहीं होती। हिस्ट्री में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ रियल इंसिडेंट, मतलब वास्तविक घटना हो, और इंसिडेंट का एविडेंस कि उसके क्या साक्ष्य हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी, मतलब उसकी क्या प्रामाणिकता है। और नंबर 3 कालक्रम, जिसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि किस प्रकार से उसको क्रोनोलॉजी में रखा गया। तो हिस्ट्री में हम लोग मुख्य रूप से तीन बातों को रखते हैं। हिस्ट्री के पहले भी हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, प्री हिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राक इतिहास। इतिहास के पहले का युग, प्री हिस्ट्री एज। तो प्री हिस्ट्री एज ये है कि जब हम लोगों को सटीक एविडेंस नहीं है, लेकिन हम लोग संकेतों के माध्यम से जानकारी करते हैं कि प्री हिस्ट्री में क्या हुआ होगा। तो प्री हिस्ट्री एक पार्ट है, फिर हिस्ट्री पार्ट है। हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। और आप लोगों को शुरू से ये माइंड बना के चलना होगा कि हम लोग हिस्ट्री इसी प्रकार से, इसी क्रम में, इसी विचार क्रम में हम अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो हिस्ट्री मैंने बताया कि तीन तीन चीज़ों से मिलती है। अब हिस्ट्री में इतिहास कैसे कैसे, सबसे पहले हमारी पृथ्वी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एक तो पृथ्वी का इतिहास। पृथ्वी, जैसे कि आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में सुना भी होगा कि पृथ्वी पहले एक सूर्य का हिस्सा थी और एक समय वो उससे टूट के अलग हो गई। घूमते 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 फिर वो धीरे धीरे एक गर्म गोला, फिर ठंडा हुआ, फिर गर्म हुआ, फिर इस प्रकार से लाखों करोड़ों वर्ष में अपने जो रियल, जो आपका प्रेजेंट एग्जिस्टेंस है, उसमें आई है पृथ्वी। और उसमें सबसे पहले जल के कारण यहाँ पर जीवन हुआ। तो इसको जो पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है, प्लेनेट है, जहाँ पर जीवन है और हम सब बच्चे उसमें रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, जीवधारी रहते हैं उसमें, पेड़ पौधे सब, प्लांट्स, एनिमल सब रहते हैं उसमें। तो ये हमारी हरी भरी पृथ्वी है। और बाकी इसके अलावा और भी ग्रह हैं, 7 ग्रह और हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा अगले किसी वीडियो में। तो आज हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री में कैसे कैसे विकास हुआ और आज हम लोग जिस स्थिति पर पहुंचे हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने कैसे कैसे, कितनी कठिन मेहनत और अपनी बुद्धि के बल पर यहाँ तक आज हम लोग पहुंचे हैं। आज हम लोग विभिन्न गाड़ियों में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये हमारी लाखों वर्षों की यात्रा का बटे परिणाम है। तो सबसे पहले मैंने बताया ये कि कैसे कैसे विकास हुआ, और हिस्ट्री की परिभाषा मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। और आज हम जो बात करेंगे मुख्य रूप से वही है कि जैसे हमारा मुख्य हिस्ट्री का जो पार्ट है, जो अर्थ का जो हिस्ट्री से स्टार्ट होता है, अर्थ हिस्ट्री, कार्बोनीफेरस, इस प्रकार से ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, पलायोसीन, मायोसिन, ओलिगोसिन और प्लीस्टोसिन, होलोसिन, इस प्रकार से जो एज हैं। तो सबसे बाद में जो हमारा मॉडर्न मैन है, आधुनिक मानव, ये होलोसिन एज में आया। इसका नाम होमो सेपियंस सेपियंस है। और आप जैसे पहली पिक्चर आप देखें स्लाइड में जो दिख रही है, वो एक काल्पनिक रूप से बनाई हुई है कि इस प्रकार से हमारा आदि मानव कैसे था और कैसे कैसे यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर हथियार दिखाए गए हैं और विभिन्न प्रकार के हथियार लग रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे हथियार हैं, स्टोन एज उसमें नाम दिया गया। जो मनुष्य की जो हिस्ट्री है उसमें उसको हम लोगों ने डिवाइड किया स्टोन एज में। स्टोन एज क्योंकि उस समय मनुष्य जंगलों में या ऊंचे पहाड़ों पर रहता था और वहीं से वास करता था। थोड़ा सा उसको भय भी रहता था, बड़े बड़े हिंसक जो जानवर होते थे, कि कैसे उनसे उसको उसको निपटे। लेकिन उसको अपने पेट भी उसको पालना होता था, अपनी भूख को शांत करना होता था। तो वो शाकाहार और घास या कंदमूल, फल वगैरह, या अन्य जो मांसाहारी थे, मांसाहार रूप से उन्होंने किया। तो पहले उनको किस प्रकार से हुआ उनका
डेवलपमेंट। तो आप अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले मैं आपको बातें विस्तार से बताता रहूँगा। आप देखिए जो हमारी बुक का फर्स्ट पेज है, उसमें तुषार नाम का एक बच्चा है जो कि रेल यात्रा करता है। उसमें लिखा है कि दिल्ली से चेन्नई की ओर अपने चचेरे भाई के साथ चचेरे भाई की विवाह के लिए जा रहा है। और वो और उसके साथ इसके चाचा हैं जो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। और उसने अपनी ट्रेन में विंडो वाली सीट की तरफ अपने आप को स्थापित किया है, या कह सकते हैं विंडो सीट उसको मिली हुई है। और वहाँ से वो बाहर की ओर ग्लास के शीशे की ओर से देख रहा है। वहाँ पर वो पौधे, वृक्ष और मकानों को बड़ी तेजी से उड़ते हुए लिखा है वहाँ पर। एक प्रकार से मुहावरेदार भाषा, बहुत तेजी से भागते हुए देख रहा है। पीछे से उसके अंकल आते हैं, हल्के से उसके कंधे पर थपथपा कर कहते हैं कि क्या क्या तुम जानते हो कि ट्रेन सबसे पहली बार 150 साल वर्ष पहले लगभग अस्तित्व में आई। तो उसके पहले कैसे चलते थे। और लोगों ने और कुछ ही दशकों के बाद, डिकेड्स के बाद बसों का इस्तेमाल यूज करना शुरू किया। तो सार चौंका, अरे क्या ऐसा है। तो जब ऐसा था तो पहले लोग कैसे चलते थे, इस बारे में इसमें भी विचार किया गया है। और कैसे कैसे अपनी उनकी लाइफ अफेक्टेड होती थी। सेकंड पेज में देखो, हम लोग देखते हैं कि जो सबसे पहले लोग थे वो कैसे मूव करते थे, उसके बारे में बात किया गया है। जैसा भी हमने बताया कि होलोसीन एज में मनुष्य का, आधुनिक मनुष्य का उद्भव हुआ तो करीब 20 लाख साल पहले। तो मनुष्य का उद्भव माना जाता है और उसका ओरिजिन माना जाता है। और 20 लाख उसको उस समय उसको स्टोन एज की संज्ञा दी गई कि पत्थरों का ही बोलबाला था। और मनुष्य स्टोन एज से में एक संकल्पना आती है, मन में विचार आता है कि वो पहाड़ों पर रहता होगा और दूर ऊंचाई पर रहता होगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वहाँ पर अपना अकेला रहता है। फिर उसको थोड़ा सा भय जब कम हुआ तो नीचे आता था, अपने फल फ्रूट गैदर करता होगा, इकट्ठा करता होगा, उसके बाद अपना खाता होगा, या शिकार करता होगा तो शिकार करके फिर ऊपर जाता होगा। तो स्टोन एज को फिर 3 भागों में उन्होंने बांटा, प्री पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि उनको सबसे प्रारंभिक जो अर्ली मैन था, प्रारंभिक मानव या आदि मानव, वो हंटर गैदरर्स कहा गया, शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में, जो कि अपने उसी प्रकार से भोजन को लेता था। धीरे धीरे उसने क्या किया, जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू किया, मछली और चिड़ियों का पकड़ना शुरू किया, फलों को और कंदमूल, फल, मेवे, बीज, पत्तियां और डंठल और अंडे वगैरह को कलेक्ट करना शुरू किया, वही उसके भोजन के रूप में। और जैसे जैसे पृथ्वी गर्म हुई या उष्ण हुई, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पौधों की बहुत सारी किस्में आ गईं। तो उसमें जो उसको और सुविधा हुई उसको गैदरिंग करने में। और जैसे जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट हुआ, ग्रास लैंड विकसित हुए। और धीरे धीरे मनुष्य ने देखा कि कैसे कैसे गेहूं वगैरह उत्पन्न होते हैं, उनको देख देख के फिर उसने खेती की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन ये काफ़ी बात की बात है। तो लेकिन ये सब बहुत कोई आसान नहीं था। और इसके पहले जो कई जानवर ऐसे थे जो मनुष्य से तेज दौड़ते थे, कुछ धीमे दौड़ते थे, कुछ बहुत स्ट्रांगर होते थे। तो उनसे निपटना कोई काम नहीं, कोई आसान नहीं था। और मछली को पकड़ना, एनिमल का शिकार करना, चिड़ियों को भी को पकड़ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी, चपलता और प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिससे आप कहते हैं कि बहुत दिमाग की जरूरत होती थी। और ये प्लांट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने के लिए, और कौन सा पार्ट उसका एडिबल है कि नहीं, ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। कभी कभी ऐसा नहीं कि धोखे में तो जंगली कोई या विषैला फल खा लिया तो फिर उस क्या होता है, आप लोग जानते हो कि डेथ तक हो सकती थी। तो कई बार होता भी होगा। तो आप जानते हैं कि और फिर उन्होंने धीरे धीरे ये भी जानना शुरू किया किस मौसम में पौधे जो है पकते हैं। तो ये उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, वो अपना जानकारी बढ़ाना शुरू कर दिया। ये अर्लीस्ट मैन के बारे में मैंने आपको बताया। और उसके पीछे अब हम लोग बात करते हैं कैसे कैसे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर गैदर करते थे। तो उसके लिए 4-5 रीजन हम लोग मानते हैं। अगर एक स्थान पर वो रुकेंगे तो उनको समय लगेगा। तो आज का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में यहीं आपको स्टॉप करता हूँ। जय श्री राम।